बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख्त नसर बादशाह इब्तदा में नहायत नेक बख्त और सालेह था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम की नहायत अताअत करता था। इत्तफ़ाक़न उसने एक औरत से निकाह कर लिया जिसके हमरा एक लड़की नहायत हसीना और जमीला पहले शोहर से थी। जब वो लड़की सन्ने बुलूगत को पहुंची तो बादशाह उसकी बहारे हुस्न देखकर फरीफ्ता हो गया और उसकी माँ को शादी का पैगाम दिया। वो खुश तो बहुत हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मती व फर्मा बरदार है और ऐसा निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मैं उस लड़की की माँ हूँ और वो मेरी बेटी है, और एक शख्स एक वक्त में माँ और बेटी से कैसे निकाह कर सकता है, और पैगंबर इस काम की इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए उसने बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा नहीं कर सकोगे। बादशाह ने कहा कि कितना महर है? जो कुछ कहोगे, जैसा कहोगे मैं दूंगा। औरत ने कहा कि इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम कभी मत लेना। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन तो नहीं बल्कि खैर खा और दुआगो हैं। उनको बग़ैर किसी गुनाह के कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ और मांगो, जो भी कहोगी, जैसा भी कहोगी, मुझे मंजूर होगा। उस औरत ने कहा कि इसके सिवा कोई महर नहीं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फ़ौज को हुक्म दिया कि दोनों पैगंबरों को कत्ल करके उनका सर काट कर लाओ। बादशाह के इस हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए सिपाहियों ने पहले हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में कत्ल किया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भागे। फ़ौज उनके पीछे लगी और इब्लीस उनकी रहनुमाई करता रहा। सिपाहियों ने जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को घेर लिया तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आपके सामने एक दरख्त था। आपने उस दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको पनाह दे दे। वो दरख्त उसी वक्त दरमियान में से फटा और आप उसके अंदर चले गए। वो दरख्त फिर बंद हो गया, लेकिन आपका कुछ कपड़ा बाहर रह गया। फ़ौज हैरानो परेशान थी कि अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा उनके अंदर मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने उनके दिमाग में आरा चलाने की तरकीब बताई। चुनाचे सिपाहियों ने दरख्त के ऊपर आरा रखा और उसको चीरना शुरू किया। जब नौबत आरा की सर तक पहुंची तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर उफ़ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मज़ा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। गर्जिया सर से पाँव तक जिस्म चीरा गया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो ग़ज़ब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक दूसरे बादशाह ने खूंखार फ़ौज के साथ इस मुल्क पर हमला कर दिया और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का खून बंद नहीं होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा कत्ल से बाज नहीं आएंगे। चुनाचे हज़ार आदमी कत्ल कर दिए गए, लेकिन खून फिर भी बंद ना हुआ। उस वक्त एक शख्स हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की लाश के पास आया और कहने लगा कि आप पैगंबर हैं या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहां को कत्ल कराएंगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद के तलबगार ना हों, कि जब एक नबी को अल्लाह ने बतौर तंबीह आरे से चरवा दिया था तो हमारी क्या हैसियत है। चुनाचे हमें चाहिए कि ना तो किसी पर कोई जुल्म करें और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगें। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सुराग़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नित नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।